नमस्कार। आप सभी का आपके चैनल लास्ट सायरन में आपका स्वागत करता हूं मैं। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है लास्ट चांस फॉर ह्यूमैनिटी, उसका थर्ड पार्ट लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। देखिए, इस टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 12 साल में ये 4 प्रकार के कर्म जो भी लोग करते हैं इस पूरी पृथ्वी पे, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो वो 4 कर्म क्या क्या बताए मैंने आपको। पहला कर्म है इलीगल रिलेशन। दूसरा कर्म है नशा। तीसरा कर्म है मांस खाना। और चौथा कर्म है मूर्ति पूजा। तो ये 4 कर्म जो भी लोग करेंगे वो आने वाले 12 साल में इस पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे। ये ईश्वर का निर्णय है। और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कोरोना अभी सब जगह पूरे संसार में व्याप्त है, फैला हुआ है। और इससे ही निपटना अभी थोड़ा आसान काम नहीं रहेगा हमारी मानव जाति के लिए। सभी देशों में ये अपना रुद्र रूप दिखा रहा है। एक मोटा मोटा अनुमान है कि पृथ्वी की 80% जनसंख्या पर कोरोना अपना असर दिखाएगा। और 15 से 20% लोग इस कोरोना से खत्म होने की संभावना है। तो ये शुरुआत हो चुकी है। तो ध्यान रखें, इन चारों कर्मों से दूर हो जाएं। ये निश्चित है कि जो इन 4 कर्मों से बच जाएगा, इन 4 कर्मों को छोड़ देगा, वो निश्चित रूप से अगले 12 साल में जो ये प्रलय होने वाली है, जो विनाश होने वाला है, उससे निश्चित रूप से वो बचेगा। क्योंकि हमारे पंथ के जो आदि पुरुष हैं, जो देशी गुरु हैं दुर्वासा जी, उन्होंने कहा है कि प्रशांत धर्म में देवी संपूजिता स्वयं परिपालते घोर संकटादिशु सामुने। कि जो प्रशांत धर्म में स्थित रह करके इस मूल प्रकृति की देवी की आराधना करता है, उसका ध्यान ये प्रकृति खुद रखेगी। तो प्रशांत धर्म के सूत्र ही मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 कर्मों से मानव जाति को दूर हो जाना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं मेरी पिछली वीडियोस में कि पहले कर्म के बारे में, कि उससे क्या इफेक्ट होता है, अनैतिक संबंध का जो टॉपिक था। दूसरा नशा, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा जो इसमें कर्म है मांस भक्षण, उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। देखिए, ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, सभी तरह के जीव जंतु बनाए, उसके बाद हम लोगों को, इंसान को बनाया। तो आज ये इंसान को क्या हक है कि वो किसी भी अन्य जीव को मारे सिर्फ इसलिए कि उसे अपनी भूख शांत करनी है। तो अव्वल तो ये भूख नहीं है, ये सिर्फ स्वाद है। भूख तो
पेड़ पौधों से, अनाज से भी आपकी बुझ सकती है। देखिए, जैसे अगर हम बात करें, यदि आप ईसाई हैं या मुस्लिम हैं या यहूदी है, तो जो आपकी किताबें उतरी हैं सारी, जो आप लोगों के अनुसार, सबके अनुसार, हमारे अनुसार, कि कहा गया है कि ये ईश्वर ने उतारी है किताबें, तो ईश्वर ने, गॉड ने या अल्लाह ने कब कहा आपसे कि आप किसी जीव को खा सकते हैं? जहाँ तक मैंने पढ़ी है आपकी पुस्तकों को, तो वहाँ तो कभी कहा ही नहीं है। ना बाइबल में कहा गया है, ना तनख में कहा गया है, और ना ही कुरान में कहा गया है कि आप जानवर को खाएं। जब ईश्वर ने आदम और हवा को बनाया, एडम एंड ईव को बनाया, सारे जानवरों को बनाने के बाद, सारे वृक्ष, पौधे, वनस्पति को बनाने के बाद, तब ईश्वर का वाक्य आता है, चाहे बाइबल ले लें आप, चाहे कुरान ले लें, कि हे मानव, हे मनुष्य, या जो भी, कि आदम, कि मैंने तुम्हें बना दिया है और तुम्हारे खाने के लिए तुम्हारे कमर से नीचे के वृक्ष मैंने बना दिए हैं, तुम्हारे कमर से नीचे के पेड़ पौधे मैंने बना दिए हैं, तो उनका भक्षण कर सकता है, तो उनसे अपना जीवन चला सकता है। और वृक्ष के फल को खाना भी ईश्वर ने मना किया। याद होगा जब अदन के बाग में आदम और हव्वा को ईश्वर ने छोड़ा, तो प्रभु कहते हैं कि तू इन वृक्षों के फल फूल खा सकता है, लेकिन उस सेब का जो एक पेड़ दिखाया कि उसके फल तू नहीं खा सकता, यानी तेरे कमर से ऊपर के जो फल वृक्ष हैं, जो कमर से ऊपर जो फल लग रहे हैं, उन्हें तू नहीं खा सकता। अब देखिए, ईश्वर ने साफ साफ मना किया है और क्या आदेश दिया है, लेकिन मनुष्य नहीं माना और उसने उन पेड़ों के फलों को खा लिया। अब वो खाया कब उसने? शैतान के वशीभूत होकर के, शैतान के उकसाने पे। तो मेरे भाइयों, जो भी काम आप कर रहे हो ये मांस भक्षण का, वो सिर्फ आप शैतान के उकसाने पे कर रहे हो। ईश्वर ने तो मना किया है, और कोई इस बात को अगर मुझे कहता है कि ईश्वर ने कहा है, तो मुझे दिखा दे वो कि कहाँ कहाँ है। वो तो जब इंसान नहीं माना, ईश्वर के पहले आदेश को ही उसने ठुकरा दिया और वो फल खा लिया, तब ईश्वर कहता है कि जा, अब तू तेरे कर्मों को भुगतेगा। जो तूने मेरे आदेश की अवहेलना करी है, उसको तू भुगतेगा। तो वही भुगत रहे हो आप, और हम सब लोग भुगत रहे हैं और भुगतेंगे, क्योंकि हमने उस ईश्वर के आदेश की अवहेलना करी है। तो मेरे भाई बहनों, कहीं पे भी, किसी भी धर्म में
जितने भी ये पंथ आप लोगों के चल रहे हैं, धर्म तो एक ही है, ये सारे जितने भी अधर्म चल रहे हैं, किसी भी पंथ में जीव हत्या करके उसको खाना, उसको एक अपने सिर्फ जबान के स्वाद के लिए उसका जीव को मार देना, उस जीव का प्राण निकाल लेना, किसने सिखाया आपको? आप तो अपने सिर्फ जिह्वा के स्वाद के वशीभूत हो गए हो, अपने ईश्वर के आदेश को भूल गए हो। ईश्वर ने कभी नहीं कहा, किसी ग्रंथ में नहीं कहा, किसी पुस्तक में नहीं कहा कि तू मेरे बनाए हुए मेरे बच्चों को तू खा सकता है। ये सब गलत है। अगर कहीं लिखा है तो वो ईश्वर ने नहीं कहा है, वो आपकी चटोरी जबान ने लिखा है। ईश्वर तो कभी नहीं कह सकता। एक पिता या एक माँ कभी कह सकती है अपने एक बच्चे को कि भाई तू दूसरे बच्चे को मार के खा जा, और वो खुश होगी? वो खुश होगा? कौन से माता पिता हैं जो खुश होंगे कि भाई ये मेरा बेटा कलेक्टर है और ये मेरे बच्चे जो है जमादार हैं? तो भाई कलेक्टर को हक है कि वो बेचारे जो गरीब लोग हैं, जब गरीब मेरा बच्चा है उसको खा लेगा, वो उसको मार देगा, उसकी उसकी जान निकाल देगा। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा। तो हमारा जो ईश्वर है, जो हमारा पिता है, वो कभी नहीं कहेगा, किसी भी हालत में नहीं कह सकता कि एक बेटा, एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार दे और खा जाए। सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ अपनी जबान, अपने स्वाद के लिए आप जानवरों को खाते हैं। और कई लोग तर्क देते हैं कि अगर हम इनको नहीं खाएंगे तो ये सारी पृथ्वी पे फैल जाएंगे। अरे भाई, तुम्हें तो किसी ने नहीं खाया, तुम तो ना फैले। शेर को किसी ने नहीं खाया, शेर तो नहीं फैला। कुत्तों को किसी ने नहीं खाया, कुत्ते तो ना फैले। कबूतरों को नहीं खाते लोग, कबूतर तो ना फैले। तो ये मूर्ख किसी और को बनाए आप कि मुर्गे को नहीं खाएंगे तो मुर्गे सारे पृथ्वी पे आ जाएंगे, बकरों को नहीं खाएंगे तो बकरे सारे पृथ्वी पे आ जाएंगे। अरे मूर्खों, वो प्रभु, वो ईश्वर, वो अल्लाह कैसे कह देगा कि तुम मेरे ही, वो अल्लाह के बच्चे हैं वो भी, ये सारे लोग। ये क्यों झूठे लोगों के चक्कर में पड़ रहे हो तुम? ऊपर ईश्वर से डरो, उस प्रभु से डरो, उस अल्लाह से डरो, उस भगवान से डरो। वो कभी नहीं कह सकता कि तुम मेरे ही बच्चों को मार के खा जाओ। ये भूल है तुम्हारी, बहुत बड़ी भूल है। और जो भी ये गलती कर रहा है वो देख रहा है, क्योंकि उसने तो एक पेड़ के फल को खाने के लिए भी मना किया है और तुम खा रहे हो उसके बनाए हुए बच्चों को। वो गिन गिन के बदले लेगा सबसे। प्रकृति को तैनात कर दिया है उसने तुम सबसे बदला लेने के लिए, तुम सबको तुम्हारे कर्मों की सजा देने के लिए। आगाज हो चुका है, अभी भी वक्त है, उससे क्षमा मांगो, क्षमा मांग लो उस ईश्वर से, उस भगवान से,
उस अल्लाह से कि हे अल्लाह, हे ईश्वर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, और हम तौबा करते हैं कि अब आगे से हम तेरी राह में ये गुनाह नहीं करेंगे। और फिर आप जानते ही हैं कि वो बहुत बड़ा क्षमा करने वाला है, वो अपने लोगों को बचाने वाला है, आपको बचा लेगा, बख्श लेगा। तो तौबा कर लो मेरे भाइयों उससे। और इस मांस भक्षण से, चाहे वो किसी भी तरह का हो, आपकी जन्म कुंडली में 4 ग्रह नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और 3 ग्रह ही बहुत होते हैं इंसान को अकाल मृत्यु देने में। अगर 3 ग्रह पूरी तरह खराब होकर के और मारक भाव में चले जाएंगे तो इंसान की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ इस श्रृंखला के आगे के चौथे कर्म के बारे में बताने के लिए अपने भाई बहनों को, कि वो क्यों आपको नहीं करना चाहिए। जय भारत।